दिल्ली में फिर गहराया बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज से फिर पानी छोड़ा गया। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। निचले इलाके से लोगों को हटाने की तैयारी। बीती रात 205.46 मीटर को पार कर गया यमुना का जलस्तर। पिछले 2 दिनों से प्रति घंटे 50,000 से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने आपको बताते चले कि प्रशासन ने की तरफ से अक्षरधाम आईटीओ पर लगाए गए तंबू। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर से बाढ़ का खतरा गहरा गया, जहां हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर और निचले इलाकों में लोगों को हटाने की तैयारी जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। और बीती रात 205.46 मीटर को पार कर गया यमुना का जलस्तर। पिछले 2 दिनों से प्रति घंटे 50,000 से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन की तरफ से अक्षरधाम आईटीओ पर तंबू लगाए गए। तो ये बड़ी जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा गहरा गया है। जहां पर आपको बताते चले कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है और निचले इलाके से लोगों को सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हटाया जा रहा है। तो बीती रात 205.46 मीटर को यमुना का जल स्तर ऊपर आ गया है, जहां पिछले 2 दिनों से प्रति घंटे 50,000 से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और अब बाढ़ की स्थिति जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बन रही है, उसको देखते हुए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कमर कस लिया है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से अक्षरधाम आईटीओ पर तंबू लगाए गए हैं। तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयार है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, जहां यमुना का जलस्तर जो है वो अब पानी जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जहां आपको बताते चले कि बीती रात 205.46 मीटर को यमुना का जलस्तर जो है वो पार कर चुका है। और पिछले 2 दिनों से प्रति घंटे 50,000 से 60,000 क्यूसेक पानी जो है हथनीकुंड से छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और पानी बढ़ने की वजह से यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ने की वजह से अब जो निचले इलाके हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। प्रशासन की तरफ से अक्षरधाम आईटीओ पर तंबू जो है वो भी लगाए गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रशासन की तरफ से बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से करी जा रही हैं। और ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अक्षरधाम आईटीओ पर प्रशासन की तरफ से तंबू लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इससे कैसे निपटा जाए। तो ये बड़ी जानकारी, जहां निचले इलाके से लोगों को हटाने की तैयारी प्रशासन की तरफ से। दरअसल यमुना का जलस्तर जो है वो बीती रात 205.46 मीटर को पार कर गया यमुना का जलस्तर। और पिछले 2 दिनों से प्रति घंटे 50,000 से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। वो अपने डेंजर लेवल से ऊपर है। प्रशासन जो है, प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अक्षरधाम आईटीओ पर प्रशासन की तरफ से तंबू लगाए गए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से पानी जो है वो लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर जो है वो अब खतरे के निशान से ऊपर है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, लगातार अगर हम हर घंटे की बात करें तो 50,000 से 60,000 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि जो खतरा है वो अब और भी अधिक बढ़ गया है। खतरे का जो लेवल है, जो 205.33 है, उसे भी पार कर दिया है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें ऊपर लाया जा रहा है, उन्हें राहत कैंप में भेजा जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार जो निचले इलाके हैं वहां पर अपनी नजर बनाए हुए है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति ना पहुंचे, कोई भी व्यक्ति जो वहां रहता हो ना छूटे, इस पर भी उनकी जो नजर है वो बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और फिलहाल क्योंकि अगर इसी तेजी के साथ पानी लगातार हरियाणा की तरफ से छोड़ा गया तो निश्चित तौर पर दिल्ली में जो परेशानी है वो सामने आ सकती है। अगर हम हथनी कुंड बैराज की बात करें तो उसकी तरफ से भी लगातार जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल प्रणय, और देखिए प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुट चुका है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो किस तरीके से उससे निपटा जाए। और देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अक्षरधाम और आईटीओ पर प्रशासन की तरफ से तंबू भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हालांकि ये व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी वहां पर, क्योंकि अभी तक पानी इतना अधिक नहीं पहुंचा था तो लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी हो चुका है। इसके अलावा ज्योति, अगर हम बात करें तो उनको ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर जो टेंट्स लगाए गए हैं वहां पर हर प्रकार की जो सुविधा हो उनके लिए वो मुहैया कराई जा सके। तो प्रशासन की तरफ से ये जो व्यवस्थाएं हैं ज्योति, वो एक लंबे समय से की जा रही हैं ताकि जो आम जनमानस है, इस जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे पहाड़ों में जो जल प्रलय आई हुई है उससे प्रभावित हो रहे हैं और उसके कारण जो निचले इलाके हैं वहां पर भी जो प्रभाव है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दिल्ली भी उससे छूटी नहीं है। तो वहां पर भी जो व्यवस्था है वो जो बनानी है वो शुरू कर दी गई है। जी चलिए प्रणय, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।